आई समन जनरल मोहरागा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहरागा वर्सेस सुकुने के फाइट को। और लड़ाई के दौरान सुकुने ने यामातो नो ओरिशी का भी जिक्र किया था, इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और टेन शैडो टेक्निक को भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें बताया जाता है जो टेन शैडो टेक्निक का जो यूज़र है उसे स्टार्टिंग में बस 2 डॉग दिए जाते हैं। ये जो काले और सफ़ेद कुत्ते दिख रहे हो ना, बस ये 2 डिवाइन डॉग दिए जाते हैं। और बाकी सारे शिकिगामी को उन्हें अपने से एक्वायर करना पड़ता है इस डिवाइन डॉग्स को हरा के। अगर उस यूज़र ने डिवाइन डॉग्स के हेल्प से वो शिकिगामी को हरा दे तो वो शिकिगामी उसका होगा, या फिर वो यूज़र उस शिकिगामी को कंट्रोल कर सकता है। टेन शैडो टेक्निक का यूज़र समन तो हर शिकिगामी को कर सकता है, लेकिन कंट्रोल बस उसी को कर सकता है जिसे उसने हराया हो। और जो सारे शिकिगामी को हरा दे तो उसे टेन शैडो टेक्निक्स का मास्टर बोला जाता है। फिर मेगुमी हमें बताते हैं कि तुम शिकिगामी को हराने के लिए एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हो, मतलब दूसरे किसी बंदे का हेल्प ले सकते हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम हरा भी दो उस शिकिगामी को फिर भी वो तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसे अकेले नहीं हराया है। मतलब इससे हमें यही समझ में आता है कि अगर तुम्हें कोई शिकिगामी को एक्वायर करना है तो तुम्हें उसे अपने से हराना होगा। आगे हमें गोजो और मेगुमी का पास का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें गोजो मेगुमी को बोल रहा था क्या तुम्हें पता है गोजो क्लैन और जेनिन क्लैन आपस में लड़ क्यों रहे, क्यों ये लोग दोनों आपस में फ्रेंड नहीं बन जाते। फिर गोजो मेगुमी को बोलता है कि ये बहुत साल पहले का बात है, जैसे कि एडो या केचो पीरियड। सोचो इतना साल पुराने कि गोजो को भी याद नहीं है कि कितना साल पहले का बात है। फिर गोजो मेगुमी को एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत साल पहले गोजो क्लैन के हेड में और जेनिन क्लैन के हेड में लड़ाई हुई थी, जिसका रिजल्ट था ये दोनों ही मारे गए थे। और ये दोनों क्लैन की जो एबिलिटी थी वो बिल्कुल गोजो और मेगुमी की तरह मिलती थी। मतलब गोजो क्लैन के हेड के पास 6 साइज और लिमिटलेस था, और जेनिन क्लैन के हेड के पास टेन शैडो टेक्निक था। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा था कि टेन शैडो टेक्निक का यूज़र जो है हर शिकिगामी को समन कर सकता है, लेकिन वो कंट्रोल बस उसी को कर पाता है जिसे उसने हराया हो। बट इसका एक्चुअली एक फ़ायदा है, अगर टेन शैडो टेक्निक्स का यूज़र मतलब पता है कि वो मरने वाला है, तो वो अपने ओपोनेंट को एक ऐसे रिचुअल में फंसा देगा जिसे उसे और जिसे उसके फंसाया है, मतलब उसके ओपोनेंट को दोनों मिल के हराना होगा, तभी वो शिकिगामी मरेगा। और मेगुमी यही करता है। फिर मेगुमी बोलते हैं कि वो कंट्रोल हर शिकिगामी को तो नहीं कर सकता, लेकिन वो समन हर कोई को कर सकता है। और ऐसा ही एक शिकिगामी है जिसे आज तक किसी ने भी टेम नहीं किया। टेम मतलब आज तक किसी ने भी उसे कंट्रोल नहीं किया है। और ये सुनते ही हारुटा की 464 हो जाती है। क्या दिमाग के पीसेस, तुम क्या समझे नॉटी हो रहे हो। फिर मेगुमी समन करता है। बेबी जनरल मोहरागा इज इन द फील्ड। और भाई मोहरागा की एंट्री भाई एक नंबर थी। मतलब भेड़िया हाउल कर रहे हैं और ये मतलब जम हुए से भाई टूट रहा है। हाँ, बस इसके एनिमेटर ने हक दिया। मतलब हम एनिमेटर को भी तो दोष नहीं दे सकते ना, सारे माप्पा वालों की गलती है। हम इसके ऊपर बाद में एक अलग से वीडियो लाएंगे। तो अभी बैक टू द टॉपिक। अब आगे हारुटा है, और हारुटा मोहरागा को देखते ही समझ जाते हैं कि मेगुमी ने हारुटा को फंसा लिया। हारुटा भी लाइक भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। अब सिंपल बात यही है कि अब मेगुमी और हारुटा को मिल के मोहरागा को मारना पड़ेगा। और तुमको देख के लग रहा है कि मेगुमी इस हालत में है, और हारुटा भी तो इस हालत में नहीं है बेचारे की, खुद इतना डर रहा है। फिर मोहरागा मेगुमी के एक हाथ मार देता और मेगुमी का बेचारा कीमा बन जाता है। सो सैड, बेचारा मेगुमी के साथ क्या क्या नहीं हो रहा। फिर दूसरी तरफ सुकुना ने प्रेजेंस मोहरागा फील कर लिया कि मतलब मोहरागा आया है। फिर सुकुना सटैक से फील्ड में आता है और हारुटा को बचाता है। और अब तुम सोचिए कि उसने हारुटा को क्यों हराया, क्योंकि अगर हारुटा मर जाता तो भाई सिंपली ये तो भाई पूरा रिचुअल ही ख़त्म हो जाता है। और फिर वो सबसे पहले इसको हील करता है मेगुमी को रिवर्स कस टेक्निक के हेल्प से। सुकुना को मेगुमी से कुछ तो काम है, ये वैसे मांगा रीडर्स को पता होगा, मैं यहाँ पे स्पॉइलर नहीं दूंगा। और देखो सुकुना इस रिचुअल के एक पार्ट नहीं है, काइंड ऑफ वो एक आउटसाइडर है। मतलब अगर सुकुना मोहरागा को मार देता है तो ये रिचुअल मतलब एक टाइप का नलीफाई हो जाएगा और मेगुमी की जान बच जाएगी और मोहरागा चले जाएगा।
सुकुना इससे पहले महोरागा से भिड़े उससे पहले हमें हारुटा की टेक्निक्स एक्सप्लेन की जाती है। जो हारुटा के फेस में जो 6 मार्क्स है ये उसकी 6 लाइफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक चांस की मतलब वो मर नहीं सकता वो जब तक वो 6 दाग ख़त्म नहीं हो जाते। तो अगर तुम नानामी वाले फाइट जाके देखो तो जब जब नानामी उसके घूसे मारते मतलब उसके मरने वाले हालत हो जाती थी तब उसके मुँह से एक मार्क रिमूव हो जाता था और वो वापस से ज़िंदा हो जाता था। और इसकी टेक्निक काम कैसे करते हैं वो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मान लो कि तुमने एक कॉइन फ्लिप किया और वो सीधा एकदम वो लैंड एकदम सीधा, तो वो एक मिरेकल हो गया। तो उस 6 मार्क मतलब वो 6 मार्क में से 1 मार्क उसका पास आ जाएगा और वो जो मेमोरी था वो इसके पास से हट जाएगा। मतलब एक काइंड ऑफ बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। अब इस पप्पू की कर्स टेक्निक हुई ख़त्म। बैक टू द फाइट, जनरल महोरागा वर्सेस द किंग ऑफ कर्सेस। तो फाइट स्टार्ट होती है। महोरागा अपने ब्लेड से सुकुना के ऊपर हमला करता है। सुकुना उसको आराम से रोक लेता है। फिर सुकुना डॉच करके महोरागा के ऊपर पंचेस और अपने डिसमेंटल का यूज़ करता है और सुकुना ऐसा करे कि उसको कोई बिल्डिंग के अंदर धंसा देता है। और महोरागा एक स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी है फॉर हर रीज़न, वो ज़रूर आएगा और वापस भी आता है। और फिर हमें सुकुना को भी दिखाया था। वो मस्त कोई थिएटर हॉल से अपने लिए पॉपकॉर्न और कोक लेके आ रहा होता है फुल चौड़ में। मतलब भाई देख रहे हो किंग ऑफ कर्स सुकुना, क्या वाइब है इसकी भाई। फिर हमें महोरागा का ब्लेड को एक्सप्लेन किया जाता है कि उसकी ब्लेड जो है वो कोई भी कर्स स्पिरिट को टच भी किया तो वो कर्स स्पिरिट मारा जाएगा, क्योंकि वो ब्लेड पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्पिरिट जो होती है वो नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई होती है और महोरागा का ब्लेड हुआ पॉजिटिव एनर्जी, जैसे ही टच किया बूम बाम बाम। और भाई जो सुकुना वर्सेस महोरागा की जो बैटल स्टार्ट होते हैं, ओह भाई क्या क्या मतलब बैटल है भाई। जो मतलब इन लोग की मैं बैटल देख के मैं मुझे मतलब जब डीसी की लड़ाई होती है तो मतलब पूरे के पूरे सिटी तबाह हो जाती है, इतनी गदर वाली बैटल थी इनकी। और भाई हमें एक सीन में महोरागा की साइज़ के बारे में बताया जाता है कि भाई महोरागा ट्रेन को भाई जैसा खिलौना वाला ट्रेन होता है वैसे हाथ में पकड़ के भाई मैं वो वाले क्लिप लगा दूंगा भाई, तुम लोग देखो भाई क्या कितना बड़ा है भाई महोरागा। और भाई ऐसे भी नहीं कि सुकुना महोरागा को ओवर पावर कर रहा था। मैंने सुकुना को मतलब तकलीफ़ तो नहीं होती, लेकिन महोरागा सुकुना को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है। एक तो जहाँ महोरागा सुकुना को एक पंच मारते हैं और सुकुना भाई कई बिल्डिंग दूर जाके गिरता है, मतलब बिल्डिंग को तोड़ तोड़ के। और मेरा बेस्ट पार्ट मानोगे तो वो भाई पंचेस वाला सीन, जो महोरागा सुकुना को इतना स्पीड में पंचेस मारते, सुकुना अपना आराम से भाई पंचेस को डॉच करना, मतलब भाई उसके लिए तो भाई कुछ नहीं है ये पंचेस। सुकुना किंग ऑफ कर्सेस कुछ न कुछ रीज़न से तो है, तो वो हमें दिखा दिया था। और पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, सुकुना भी 15 फिंगर पे है। अगर तुम्हें उसकी पूरे 20 फिंगर देखने तो तुम मांगा जाके पढ़ लो, आई मीन 19 फिंगर। और फिर सुकुना वापस से महोरागा को एक स्लैशिंग अटैक मारता है। महोरागा का हमें यहाँ पे हीलिंग एबिलिटी दिखाया था, मतलब उसका सिर गिर रहा होता है मतलब इंस्टेंटली हील कर जाता है। और जैसे ही वो डिसमेंटल मारता है तभी उसका सिर का जो चक्र है धर्म चक्र वो घूमता है। इसका मतलब सुकुना के भाई लगने वाले हैं, क्योंकि मतलब इसका मतलब ये है कि महोरागा ने सुकुना की टेक्निक अडेप्ट कर ली है। और अब मैं अगर तुम्हें उसका धर्म चक्र का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूँ तो उसका धर्म चक्र जो है मतलब अगर वो महोरागा कोई भी एनिमी से लड़ता है तो वो उसकी अटैक्स को अडेप्ट करता रहता है। अगर तुम्हें महोरागा को हराना है तो तुमको महोरागा को 1 शॉट करना होगा, मतलब एक ऐसा अटैक मारो जो उसको महोरागा का एक ही अटैक में ख़त्म करता है। और महोरागा ये नहीं कि बस शॉट्स को ही अडेप्ट कर पाता है, आई मीन बस शॉट्स नहीं, मतलब अटैक का मैं बात कर रहा हूँ, गलत मत समझना। सुकुना बस अटैक को अडेप्ट नहीं करता, वो पूरे इन्वायरमेंट को भी अडेप्ट करता है। अगर तुमने मांगा पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा मैं किसके बारे में बात, गोजो की वाइट के बारे में। मतलब जब तक तुम महोरागा को मारोगे महोरागा तब तक तुम्हारी टेक्निक्स को अडेप्ट करता रहेगा और वो एक पॉइंट में कि बंद नहीं करेगा, वो उस टेक्निक को अडेप्ट करता रहेगा। हर एक अटैक में वो तुम्हारी टेक्निक को अडेप्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि महोरागा ने सुकुना की जो डिसमेंटल है उसको भी अडेप्ट कर लिया है। उसके बाद भाई इनकी बैटल स्टार्ट होते हैं भाई, उफ नेक्स्ट लेवल। मारना तो छोड़ो भाई, लोग एक दूसरे को मार कम रहे, सिटीज़ को डिस्ट्रॉय ज़्यादा कर रहे हैं। सुकुना के ऊपर मेट्रो फेंक के मार रहे, बॉल की तरह इधर उधर कर रहे हैं, ये मतलब इतनी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं भाई, क्या बताओ भाई। डीसी फेल भाई, डीसी फेल। चाहे इनके आसपास सिविलियन भी क्यों ना है, दे डोंट गिव तुम समझ जाओ भाई, तुम लोग भाई इतने तो मैच्योर हो ही। और भाई सुकुना तो भाई सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते, उसके मतलब उसके डिसमेंटल तो भाई कहीं भी जा रहे भाई। बंदे ने प्लेन तक काट दिया भाई, तुम इमेजिन कर सकते हो, बंदे ने अपने डिसमेंटल के थ्रू से प्लेन काट दिया है।
और जो तुमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि महोरागा सुकुना को मारे, बस महोरागा ने उतना ही मारा, क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर महोरागा बस पिट ही रहा है। मतलब तुम बेचारे की इज्जत सोचो, पता नहीं कितने सालों बाद रीइंकार्नेट हुआ है, और भी किसके सामने, किंग ऑफ कर्सेस के सामने भाई इतना पीट रहा है। जब सुकुना पहले 3 फिंगर में था, मेगुमी अगर तब महोरागा को समन करता तब सुकुना हार जाता। और हाँ, इसके बाद भी सुकुना नहीं रुकता, जानते हुए कि महोरागा ने उसकी स्लैशिंग टेक्निक्स को अडेप्ट कर लिया है, और फिर सुकुना खुलता है। 領域展開福間水氏 मतलब भाई सुकुना जानते हैं कि अगर महोरागा के ऊपर उसके स्लैशिंग अटैक्स हुए तो भाई वो ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सुकुना ने ये खोला इसीलिए कि उसको डिस्ट्रक्शन करनी है। और हमें सुकुना के डोमेन के बारे में बताया था कि सुकुना का जो डोमेन है वो एक ओपन डोमेन है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई बैरियर नहीं है। तो इसका भी एक अपना ही फ़ायदा है कि मतलब उसका जो डोमेन है वो 200 मीटर के रेडियस में खुलता है, मतलब 200 मीटर के एरिया कवर करता है। और तुम चाहो तो सुकुना के डोमेन में, जबकि उसमें कोई बैरियर नहीं, तो तुम चाहो सुकुना के डोमेन को आराम से पार कर सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें सुकुना परमिशन दे तो सुकुना अपना 領域展開 सुकुना उसको 200 मीटर का नहीं करके 140 मीटर का करता है, क्योंकि अगर वो 200 मीटर में करेगा तो मेगुमी भी उस डोमेन के अंदर आ जाता है। और वो ऐसा नहीं कि वो चाहे कि मेगुमी मतलब वो कितना बार होता है ना कि डोमेन में कि मुझे बस इसी को मारना है, इसको छोड़ना है। सुकुना का डोमेन में जो आएगा सब पिटेगा, तो इसलिए वो 140 करता है मतलब 140 मीटर का डोमेन। हर एक चीज़ कट रही होती है, सिविलियंस, बिल्डिंग, हर एक चीज़, सिवाय महोरागा के। मतलब महोरागा भी कट रहा होता है, लेकिन भाई महोरागा फुल चौड़ में सुकुना की तरफ बढ़ता है। अब सुकुना को कुछ ऐसा अटैक निकालने होगा जो महोरागा को 1 शॉट कर पाए, तो सुकुना निकालता है अपना フーガ भाई। जब वो फूगा करता है ना भाई, मतलब आसपास की हर एक चीज़ें पिघलने लगती, इतना ज़्यादा हीट का वो उसका अटैक रहता है, इतना ज़्यादा इंटेंस अटैक रहता है। और जैसे ही सुकुना महोरागा पे मारता है, महोरागा मर जाता है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और भाई सुकुना ने बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन करी है। फिर सुकुना मेगुमी को पकड़ता है, प्रिंसिपल यागा के पास छोड़ता है, फिर रिटर्न आ जाता है उस बैटलफील्ड में। भाई बस तुम एक बार देखो कि भाई इसने कितनी तबाही की है। फिर सुकुना इस गधे के पास आता है, सुकुना इस गधे के बोलता है जा दफा हो। जब सुकुना ने इतना अपने मारी दिया तो एक को रख के क्या फ़ायदा, सुकुना इसको लिटरली वर्टिकल में काट देता है। और बेचारा इतना ज़्यादा अनलकी होता है कि इसके पूरे 6 के 6 मार्क्स भी चले आते हैं। तो 6 के 6 मार्क्स है नहीं इसको बचाने के लिए, तो बेचारा मर जाता है। फिर सुकुना अपना बॉडी स्विच करता है यूजी के साथ, यूजी आता है, यूजी देख के भाई पगला आता है, बेचारा उल्टी कर देता है। यूजी का हर एक सीन याद आता है कि सुकुना ने किसको कैसे मारा है। तो वीडियो एंड। सॉरी यामातो नो ओरिची के बारे में मैं बोलने वाला, तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। और हाँ, अगली वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा यूजी वर्सेस सुकुना, मतलब यूजी और हिगुरामा जो चल रहा है मांगा में, मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। वो 2-3 दिन में जल्दी आ जाएगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।